उत्तर प्रदेश के सीतापुर से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक 20 वर्षीय युवती की हत्या कर उसका शव सड़क किनारे फेंक दिया गया। लेकिन इस मामले ने उस वक्त और भी खौफनाक मोड़ ले लिया जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। युवती 6 महीने की गर्भवती थी और अब इस पूरे मामले में ऑनर किलिंग की आशंका जताई जा रही है। सीतापुर जिले के संदना थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब ग्राम लवली नहर के पास सड़क किनारे एक युवती का खून से लथपथ शव पड़ा मिला। राहगीरों ने जब शव देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। शुरुआत में युवती की पहचान नहीं हो सकी, लेकिन घटनास्थल से मिले एक मोबाइल फोन ने केस की दिशा बदल दी। पुलिस ने मोबाइल के जरिए कुछ ही घंटों में युवती की पहचान मोनिका के रूप में कर ली, जो कि मछरेटा थाना क्षेत्र के सतनपुर गांव की रहने वाली थी। संदना थाना क्षेत्र में सुबह सनसनीखेज मामला जो आता है वो हत्या का होता है। उसके बाद संदना पुलिस मौके पर लमसम 7:30 बजे पहुंचती है और जांच पड़ताल में जुट जाती है। उसके बाद पता चलता है कि मछेटा थाना क्षेत्र के बनियामऊ गांव के पास की रहने वाली युवती है। उसका शव जो है नहर के किनारे लौली पुलिया से सिधौली मिश्रिक मार्ग से करीब 400 मीटर अंदर सड़क पर पड़ा मिलता है। हालांकि पुलिस ने घटना का लमसम 60% खुलासा कर चुकी है, जिसको हम आपको बता दें मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक जो हैं दुर्गेश सिंह वो भी मौके से पहुंचे और मिस्ट्रिक सीओ वो भी मौके से पहुंचे। उसके बाद 5 घंटे में ही पुलिस ने इतना खुलासा किया। मेन खुलासे की वजह घटनास्थल पर जो मोबाइल फ़ोन मिला वो बताया जा रहा है। हालांकि सुनने में ये भी आ रहा है कि सीतापुर पुलिस अधीक्षक वो भी मौके से पहुंच रहे हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि युवती की बेरहमी से हत्या की गई। उसके सिर पर किसी धारदार हथियार से कई वार किए गए थे, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन इस केस में सबसे बड़ा खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ, जिसमें यह पता चला कि मोनिका अविवाहित होने के बावजूद करीब 6 महीने की गर्भवती थी। यही तथ्य अब इस पूरे मामले को ऑनर किलिंग की तरफ मोड़ रहा है। पुलिस की शुरुआती जांच भी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। सूत्रों के मुताबिक घटना से एक दिन पहले घर में मोनिका और उसके परिजनों के बीच जमकर विवाद हुआ था। परिवार को उसकी प्रेगनेंसी की जानकारी हो चुकी थी। मोनिका के परिवार में माता पिता, 2 भाई और 2 बहनें हैं और अब इस पूरे मामले में खुद मृतका की मां सावित्री ने अपने छोटे बेटे महानंद के खिलाफ हत्या की तहरीर दी है। हालांकि पुलिस को शक है कि इस हत्या में 1 से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक युवती की हत्या कहीं और की गई और शव को करीब 8 किलोमीटर दूर लवली नहर के पास जाकर फेंका गया। पुलिस भी इसी एंगल पर गंभीरता से जांच कर रही है, क्योंकि इतनी दूर शव को अकेले ले जाना संभव नहीं माना जा रहा। घटना के बाद से मृतका के दोनों भाई घर से फरार हैं, जिससे परिवार पर शक और भी गहरा गया है। जांच में यह भी सामने आया है कि मोनिका गुड़गांव में काम करती थी। मोबाइल कॉल डिटेल्स में 2 युवकों से उसकी लगातार बातचीत होने की बात सामने आई है। अब पुलिस इन दोनों युवकों की भूमिका की भी जांच कर रही है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या इनका इस हत्या से कोई संबंध है। अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि मामले के खुलासे के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं। मोबाइल और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। थाना क्षेत्र संदना में लवली नहर पुलिया के पास एक युवती का शव बरामद हुआ है, जिसकी पहचान मोनिका पुत्री राजकिशोर, जो कि सतनपुर थाना क्षेत्र मछरेटा के रहने वाले हैं, के रूप में शिनाख्त हुई है। इनकी उम्र करीब 20 वर्ष थी और इसमें उच्चाधिकारी गण द्वारा साथ ही फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। प्रथम दृष्टया निरीक्षण से यह प्रतीत हो रहा है कि सर पे किसी धारदार हथियार से मार के और सर चोट पहुंचा के हत्या कारित की गई है। इसमें सर्विलांस की टीम, स्वाट की टीम और स्थानीय पुलिस की टीम के द्वारा घटना का खुलासा करने हेतु निर्देशित किया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। नहीं, अभी ऐसा नहीं है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद इसमें सारे एंगल से जांच की जाएगी
और साथ ही पोस्टमार्टम भी पैनल द्वारा कराया जा रहा है। देखिए, जैसा बताया हमने कि 108 की टीम है, सर्विलांस की है, स्थानीय पुलिस की 3 टीमें लगाई गई हैं और इसमें शीघ्र ही अनावरण किया जाएगा। अब ये तो घाव का तो स्पष्ट रूप से पोस्टमार्टम के बाद ही आएगा। जैसा सर पे लगा है चोटें, 2 चोटें तो साफ दिखाई पड़ रही हैं। घटना स्थल पर पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल, अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार सिंह, मिश्रिक सीओ विशाल गुप्ता, सिधौली सीओ कपूर कुमार और थाना प्रभारी अरविंद कटियार पहुंचे। अधिकारियों ने मौके का बारीकी से निरीक्षण किया और फॉरेंसिक टीम को भी जांच में लगाया गया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि शव को वहां तक कैसे लाया गया। पुलिस की जांच में एक और अहम बात सामने आई है। परिवार लगातार पुलिस को अलग अलग बयान दे रहा है। परिजनों का कहना है कि वे मोनिका को बस में बिठाने संदना आए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ उन्हें कोई जानकारी नहीं। यही विरोधाभास अब पुलिस के शक को और मजबूत कर रहा है। फिलहाल पुलिस सर्विलांस और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। जांच एजेंसियों का मानना है यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं, बल्कि सामाजिक सोच और पारिवारिक दबाव से जुड़ा एक गंभीर अपराध है। अगर ऑनर किलिंग की पुष्टि होती है तो यह एक बार फिर समाज के उस कड़वे सच को उजागर करेगा जहां इज्जत के नाम पर रिश्तों का खून कर दिया जाता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह ऑनर किलिंग है या इसके पीछे कोई और साजिश छिपी है? पुलिस जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी।